पुनर्जन्म के रहस्य का सबसे बड़ा सच जानिए। जीवन और मृत्यु को तो आप आए दिन देखते हैं। यह एक चक्र है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें समझना पाना मुश्किल है। और जब भी कुछ समझ में आता है तो हम आप ही हैं से 3 प्रश्न करने में शामिल हैं कि वस्तुएं और उलझने। यही कारण है कि उसकी मौत के बाद जीवन तक के बीच क्या होता है वह एक गूढ़ रहस्य बन गया है। यदि आप कुछ बातों पर गौर करते हैं तो मृत्यु के बाद कुछ भी समाप्त नहीं होता है। जीवन मृत्यु से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी जीव और जीवन का अंतर बस स्वरूप का है। मृत्यु एक चेंजिंग रूम की तरह है जिसमें प्रवेश करके जीवात्मा अपना रूप धारण कर एक नया व्यक्तित्व बन जाता है। यानी जो कल था वह आज भी कल है और जो आज है वह भी रहेगा, क्योंकि इसमें जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि मृत्यु जीव का अंत नहीं है। यह पूर्ण सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में घूम रही है। जातस्य हहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जन्म लेते हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चिंत है और मरे हुए का जन्म भी निश्चिंत है। यानी ऐसा कलाकार जो मर गया उसका अंत ऐसा नहीं है कि वह अपनी इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। इसका अनुभव आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि घर में मौजूद छोटा सामान, मोबाइल, लैपटॉप और कई अन्य उपकरणों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। यह देखने में सामान्य लगता है कि इसके पीछे उनके पूर्व जन्म का अनुभव और ज्ञान भी शामिल होता है, जो उन्हें जल्दी सीखने और समझने की क्षमता देता है। श्रीमद्भागवत पुराण में एक कथा भी पुनर्जन्म के रहस्य से पर्दा उठाती है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने ऋषियों को भगवान से मिलने से रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने द्वारपाल को श्राप दे दिया, जिससे कई जन्मों तक उन्हें असुर योनि में जन्म लिया गया। श्रीमद्भागवत और गीता दोनों में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तो निश्चित है, लेकिन आपका अगला जन्म क्या होगा। अर्थात आप आध्यात्मिक सोचेंगे के बारे में तो अगले जन्म में आध्यात्मिक सोचेंगे, सपने के बारे में सोचेंगे तो जानवर होंगे, धन के बारे में सोचेंगे तो धनी होंगे।